नमस्कार। श्री राम मंदिर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है और वो ये कि जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने श्री राम मंदिर के गर्भगृह का फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन कर दिया है। ये आर्टिकल सुबह आया था और यहां पर लिखा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रखेंगे राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला। एंड देन दोपहर 12 बजे का आर्टिकल है, यहां पर यह लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी ने फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन कर दिया अयोध्या के राम मंदिर के सैंक्टम सेक्टोरम का। तो ये सैंक्टम सेक्टोरम क्या होता है? सैंक्टम सेक्टोरम एक्चुअली गर्भगृह को ही बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं कि ये गर्भगृह एक्चुअली है क्या, और साथ में हमारे देश में इंडिया में जो दो प्रकार के टेंपल आर्किटेक्चर्स मिलते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपडेट आपको क्लियर हो गया, लेकिन अभी और क्लियर होगा जब आप ये समझेंगे कि एक्चुअली फाउंडेशन स्टोन किस चीज का रखा गया है। अब देखिए, ये जो गर्भगृह का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इसको व्हाइट मार्बल से बनाया जाएगा, जो कि राजस्थान के मकराना हिल्स से लिया जाएगा। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि राम मंदिर जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी 2020 में शुरू हो गया था, 2 साल पहले ही, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और इस तरह का आर्टिकल देखिए आया था, राम टेम्पल टू बी यूनिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में यहां हम डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्किटेक्चर में बेटा ब्रॉडली दो प्रकार के टेम्पल्स होते हैं। एक होता है नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो कि नॉर्थ इंडिया में मिलता है, और दूसरा होता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो कि आपको साउथ इंडिया में मिलता है। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, राइट। लेकिन इन दोनों का कभी कभी आपको मिक्सचर भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं किसी भी हिंदू टेंपल का बेसिक फीचर क्या क्या होता है। देखिए, एक तो आपको चीज उस हिंदू टेंपल में क्या मिलेगी, आपको मिलेगा सैंक्टम सेक्टोरम, राइट। सैंक्टम मिलेगा जिसको हम लोग गर्भगृह कह रहे हैं, राइट। गर्भगृह कह रहे हैं। ये क्या होता है गर्भगृह? ये वो जगह होती है जहां पर मेन आइकन ऑफ द टेंपल को रखा जाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोन इसी का अभी लेट डाउन किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आपको टेंपल में मंडप मिलेगा, देन आपको शिखर और विमान मिलेगा। बेसिकली इसको हम टावर बोल सकते हैं। जो आप मंदिर के ऐसे टावर्स देखते हैं ना, उसको हम लोग यहां पर रेफर कर रहे हैं। वाहन, ये बेसिक 4 फीचर्स हैं, और भी फीचर्स होते हैं, मैंने आपको बेसिक फीचर बताए जो आपको हर हिंदू टेंपल में मिलेंगे। अब फर्क क्या होता है बेटा कि अगर वो टेंपल नॉर्थ इंडिया में है तो उसके फीचर्स, बेसिक फीचर सेम रहेंगे, बस उसके बनाने का तरीका अलग होता है। और अगर वो टेंपल साउथ इंडिया में है तो उसके बनने का कंस्ट्रक्शन का तरीका अलग होता है। चलिए इसको जान लेते हैं। अब अगर आप ये इमेज प्रॉपरली देख पा रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑन टू माई राइट इज द नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, ऑन टू माई लेफ्ट इज द सदर्न टाइप। ठीक है, अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। देखिए, पहला फर्क जो आपको दिख रहा है वो ये कि जो नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। हमेशा ज्यादातर टेंपल्स आपको जो नॉर्दर्न स्टाइल में मिलेंगे वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेप से ऐसे चढ़ के ऊपर तक जाना होता है, लेकिन यह चीज साउथ के टेंपल आर्किटेक्चर्स में एब्सेंट होता है। सदर्न इंडिया के जो टेंपल्स होते हैं, द्रविडियन स्टाइल के जो टेंपल्स होते हैं, वहां पर ये रेस्ड प्लेटफॉर्म देखने को एज सच नहीं मिलता है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न स्टाइल में देखिए, यहां जब पहुंचने के बाद आप यहां से यहां तक वॉक करेंगे तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज मंडप, और इसमें आप देखिए मंडप के आगे फिर ये आपको जो दिख रहा है दिस पोर्शन, ये है शिखर। ठीक है, जो टावर होता है टेंपल का, ये उसको बोलते हैं यहां पर शिखर। नॉर्दर्न इंडिया में उसको शिखर बोला करते हैं, और यही चीज, इसी चीज को हम लोग सदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो विमान बोलते हैं, विमान। और ये एक पिरामिडिकल शेप में होता है, पिरामिड शेप में होता है। दूसरी बात यहां पर देखिए, जब आप इस टेंपल में यहां पहुंचेंगे तो मंडप देखिए काफी ऐसे फ्लैट है, राइट। मंडप का ये शेप आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। मंडप ऐसे, इसमें भी शिखर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कर्व्ड, ऐसा होता है कर्व्ड, राइट। इस तरह से अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, और ऊपर अमलाका जो देख रहे हैं, अमलाका ये एक फीचर होता है, राउंड राउंड होता है टॉप पे। ये एक पेक्यूलर फीचर होता है नॉर्थ स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर का, जो कि आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और जो गर्भगृह की बात करेंगे तो गर्भगृह, अगर हम नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो गर्भगृह जनरली
सबसे बड़े शिखर के नीचे ही होती है। तो सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, ये है, उसके नीचे ही यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो दोनों टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर नगारा स्टाइल के बारे में, कि नगारा स्टाइल में आपको क्या दिखेगा कि वहां पर कोई बाउंड्री एज सच नहीं होती है मंदिर की। ठीक है, मंदिर की कोई गेटवेज नहीं होते हैं या कोई ऐसी वॉल नहीं होती है जो कैंपस तरह फॉर्म करे या कंपाउंड फॉर्म करे। ठीक है ना, एक कैंपस के अंदर नहीं होता है। तो अनलाइक इन साउथ इंडिया इट डज नॉट यूजुअली हैव इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स। इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स बाउंड्री वॉल्स विल बी देयर बट दे आर नॉट इलैबोरेट। एक प्रॉपर कंपाउंड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। राइट, फिर उसके बाद अर्लीस्ट जो टेंपल्स थे नगारा स्टाइल के, उसमें खाली एक शिखर हुआ करता था, लेकिन बाद में जो और नॉर्दर्न टेंपल्स बने, नॉर्दर्न स्टाइल में टेंपल्स बने, उसमें कई सारे शिखर देखने को मिलने लगे। राइट, और जो गर्भगृह है मैंने आपको बताया वो ज्यादातर या ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। टॉलेस्ट जो शिखर होगा उसके नीचे ही आपको गर्भगृह मिलेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंदरिया महादेव टेंपल का, मध्य प्रदेश में है। देखिए ये इसका लॉन्गेस्ट शिखर है और इसी के नीचे आपको मिलने वाला है गर्भगृह। उसके अलावा देखिए ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है ना, और यहां से आपको चढ़ के ऊपर जाना है। देन ये मंडप है, यहां से यहां तक आप मंडप में वॉक करके आगे जाएंगे। राइट, और इस तरह के आपको मल्टीपल शिखर्स भी आप देखने को मिल रहे हैं। ये है नॉर्दर्न स्टाइल। अगर मैं द्रविडियन स्टाइल की बात करूं, द्रविडियन स्टाइल और साउथ इंडियन स्टाइल में, तो यहां पर कंपाउंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, यानी टेंपल्स एक इंक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर मिलेंगे। साथ में आपको साउथ इंडिया के टेंपल्स में एक वाटर टैंक भी मिलेगा, यानी वाटर रिजर्वायर भी मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक एंट्रेंस गेट होता है, फ्रंट वॉल हैज एन एंट्रेंस गेट। जो सामने की दीवार होती है मंदिर की, उस दीवार पे आपको एक गेट मिलेगा जिससे एंट्री होगी, उसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं। राइट, और जो इसका टावर होता है साउथ इंडिया के टेंपल आर्किटेक्चर में, जो टावर होता है वो विमान कहलाता है और वो पिरामिडिकल शेप में होता है, पिरामिड शेप में होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है सब्सिडरी श्राइन्स। मतलब आपको एक मेन श्राइन तो दिख ही रही है, साउथ इंडिया का टेंपल आर्किटेक्चर में एक मेन श्राइन होगा, उसके अलावा आपको अगल बगल और सब्सिडरी श्राइन्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बृहदेश्वरा टेंपल देखिए थंजावुर का, यहां पर आप देख रहे हो बेटा कि ये एक शिखर दिख रहा है पिरामिडिकल शेप का। राइट, पिरामिड शेप में है। फिर मंडप देखिए यहां फ्लैट दिख रहा है, कोई रेज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है ना। और ये देखिए सब्सिडरी आपको श्राइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, गर्भगृह आपको मिल जाएगा यहां पर, लेकिन सब्सिडरी श्राइन जो है वो इस तरह से इस मंदिर के अगल बगल ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों में बेसिक फीचर होता है। अब हम बात करें, अगर अभी जो श्री राम मंदिर बन रहा है वो नगारा स्टाइल में बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये मंदिर 360 फीट लंबा होगा, 235 फीट वाइड होगा, इसमें 3 फ्लोर्स होंगे, और इसका जो चीफ आर्किटेक्ट है वो है चंद्रकांत सोमपुरा। राइट, तो इसको बड़ा ही भव्य बनाए रहे हैं और नगारा स्टाइल में बनाया जा रहा है। साथ में आपको जो शिखर दिखेगा वो ऑक्टागोनल शेप में होगा, 5 मंडप होंगे। ठीक है, 5 मंडप होंगे, एक और सेपरेट मंडप होगा जिसमें कीर्तन होगा। तो ये हमारा पूरा जो है आर्किटेक्चर है जो श्री राम मंदिर का होने वाला है। और अभी जो अपडेट है, नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। राइट, तो गर्भगृह का फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया है जिसको व्हाइट मार्बल से बनाया जाएगा। तो ये हमारा पूरा अपडेट था। जय हिंद, जय भारत।